हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट टू बी कंसीडर फॉर क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज विच पॉइंट्स वी हैव टू कंसीडर व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग इन क्लासरूम, या फिर क्लासरूम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कम्युनिकेशन के, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली, रिपीट योर मैसेज इन डिफरेंट वेज, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें वहाँ पे कंसीडर करने होते हैं ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो जैसे सपोज फैकल्टी अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो इट इज़ डिपेंड ऑन फैकल्टी कितना स्टूडेंट ईजिली समझ जाए। ठीक है, जैसे सपोज मैं कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो इट इज़ डिपेंड ऑन मी कि मैं कितनी फैसिलिटेशन के साथ अपने जो भी मेरी ऑडियंस है या फिर जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट हमें कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली, तो पहला पॉइंट क्या है? कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग इन द क्लासरूम यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू अदर वन। आपको क्या करना है? अदर को रिस्पेक्ट शो करनी होगी, तभी वहाँ पे एक प्रॉपर जो हम आपके स्टूडेंट हैं या फिर जो भी ऑडियंस है उनकी कंसंट्रेशन आपके कंटेंट पे, दे आर अटेंटिव फॉर यू, तभी होंगे जब आप उनके लिए रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बहुत पोलाइट वे में, कर्टियसली, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली यू हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो इससे क्या है, एक तो ऑडियंस है जो भी उनका इंटरेस्ट बना रहता है, वो बहुत अटेंशन के साथ बहुत इंटरेस्टफुली आपको सुनेंगे और जो भी आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है, जो भी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली यू हैव टू कम्युनिकेट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, पहली चीज मैं किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, मैं दूसरे को परसुएट भी कर सकता हूँ, प्लस थर्ड वहाँ से फिर रिप्लाई और फीडबैक भी आ सकता है, आएगा ही। ठीक है, अगर आप किसी से कोई चीज़ बात कर रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो सेकंड पार्टी है वो कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देगी ही देगी, अगर आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो। तो इससे क्या है, एक इंटरेस्ट बना रहता है किसका? जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी आपके स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे क्लास में स्टूडेंट से हम कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अगर हमने उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रूडली आस्क किया तो उस केस में एक पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट डर जाए, एक नर्वस हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़, या फिर एज अ एटीट्यूड फैक्टर वो उस चीज़ को प्रॉपर कंसीडर ना करे और नेक्स्ट टाइम आपसे बात करना भी पसंद ना करे। ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी है, और जब आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो आपको भी रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन ही मिलेगा। थर्ड है रिपीट योर मैसेज इन डिफरेंट वे। You have to repeat your message in different way. There are number of students in the classroom. According to their understanding, you have to deliver the message. You have to deliver the lecture. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर एक एक स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आपको सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, आपको डिफरेंट वे में कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करनी होगी ताकि जितनी भी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो उनको वो आपका जो भी मैसेज है और आपकी जो भी इंटेंशन है वो समझ में आ जाए। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू चेक योर सेल्फ एंड योर ऑडियंस अबाउट योर कम्युनिकेशन, कि जो भी मैसेज किया है वो जो भी आपकी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ गया या नहीं आया है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हम एक बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं।
क्वेश्चन आंसर राउंड यूज़ करा, या फिर आपने कोई टेस्टिंग यूज़ करी, या फिर कोई आपने अदर फॉर्म्स यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर लेते हैं कि आपने जो भी मैसेज डिलीवर करा या फिर जो भी सेशन कंप्लीट हुआ है उसको कंप्लीट होने के बाद कितना आपकी स्टूडेंट या आपकी ऑडियंस को समझ में आया। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू चेक आउट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपके रिसीवर्स हैं उनको आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपने अचीव किया या नहीं किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासरूम, ठीक है। while we are delivering the message, while we are communicating to another, our gesture, posture, all the thing must be proper according to the situation, according to the topic. We have to change our body language. तो इससे क्या है, एक आपकी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो बनी रहती है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो चीज़ भी प्रॉपरली हमें वहाँ पे कंसीडर करनी है। जैसे सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट की जा रही है तो उस केस में आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी उसी हिसाब से सेट आपको क्या करना है, प्रॉपर शो करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब आ जाइए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे। द 7 C's प्रोवाइड अ चेकलिस्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट कम्युनिकेशन इज फॉर्म इन टीचिंग, मीटिंग, ईमेल एटसेट्रा मेड सो दैट ऑडियंस गेट मैसेज, ठीक है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड, कुछ प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करने होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। द 7 C's प्रोवाइड अ चेकलिस्ट। तो वो चेकलिस्ट क्या है, 7 C's। तो योर मैसेज मस्ट बी कंसाइज, ठीक है। अ कंसाइज अ ब्रीफ मैसेज यू हैव टू डिलीवर टू योर ऑडियंस। योर मैसेज मस्ट बी क्लियर, डू नॉट यूज एम्बिगियस वर्ड्स, ठीक है। प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको मैसेज डिलीवर करना है। तो ये प्रिंसिपल भी आपको प्रॉपर अप्लाई करना है, ठीक है। यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज यू आर सेंडिंग। आपको खुद को भी क्लियर कर लेना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड कंसाइज मैसेज, ब्रीफ मैसेज, ऐसा नहीं है कि आप पूरी कहानी सुनाते जा रहे हो। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका पर्पस है, उससे रिलेटेड कंसाइज मैसेज आपको सेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू शो योरसेल्फ कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू डिलीवर। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपने जो भी एनकोडिंग की है या फिर जो भी आपने फाइनल जो भी स्टेटमेंट बनाया है, फाइनली उसको क्या करना है, फिर डिलीवर कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार खुद ही उस चीज़ को सोचते जा रहे हो, नहीं इसकी जगह ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कंसिडरेशन, ठीक है। पुट योर सेल्फ इन द एज अ इंटेंशन ऑफ द रिसीवर। उसके बाद हम बात करें कि इसकी कर्टियस, अ वेरी पोलाइट कम्युनिकेशन यू हैव टू डू। बहुत पोलाइटली कम्युनिकेशन करना है ताकि आपके जो भी रिसीवर्स हैं उनकी अटेंशन प्रॉपरली बनी रहे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सिंपल से हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कुछ पॉइंट्स थे क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो आपको कंसीडर करने हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में।